बता दिया था। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो गया था, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो गया था ना, होमवर्क दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए उस पे। देखिए थोड़ा सा रिमार्क लिखिए, जैसा पूछा जाता है। देखिए रिमार्क, FR रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ही निकाल रखे हैं। पीछे पलटेंगे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है। होमवर्क दिए थे ना ट्रांसवर्स, कहाँ है? रोज में नहीं रहते हैं घर पे, हफ्ते भर बाद क्लास चल रहा है, होमवर्क करना ध्यान नहीं रहा, कॉपी बंद रहती है एकदम। हफ्तों भर से तबीयत खराब चल रहा है, 24 घंटे में से 2 घंटा समय नहीं मिला उसको निकाल के देखने का। एकदम बेड पे थे क्या कि एडमिट थे? हमको तर्क मत दीजिए, ज्यादातर खाना खाने के लिए नहीं उठते थे। हाँ, हफ्तों भर से नहाए धोए नहीं है, खाना भी नहीं मिलता था, खाना खाने के लिए कैसे बैठ जाते थे? जब 2 वक्त का खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बैठा जा रहा था। हाँ, उसके लिए क्या एडिशनल दिन से टाइम आएगा? खाते वक्त तो नहीं है कि बीमार है। सारा तर्क पढ़ाई में क्यों आता है? हफ्ता भर हो जाता है, होमवर्क नहीं होता, ऊपर से होता है कि बीमार है, हफ्ते भर से बीमार चल रहे थे, हफ्ते भर से खाना नहीं खाए, मर रहे थे क्या? मरने की स्थिति थी। क्लास में ही चल रहा है, होश नहीं कि क्लास में बैठ के कम से कम पढ़ ले। अब तबीयत नहीं खराब थी, आपका कॉपी घर छोड़ के आते तो खुद भी घर पे रहा करिए, क्लास करने मत आया करिए। अगर कॉपी घर पे आराम कर रही है तो खुद भी घर पे आराम करिए, यहाँ की तफरी काटने की जरूरत नहीं है। या 2 कॉपी ज्यादा पढ़ने से हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे आपके बैग टांगने में। बता दिया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद इन लोगों को हर एक चीज छपवाई जाए कॉपी में, तब कॉपी में होगा। मर रहे थे ये लोग, है ना, तबीयत खराब थी, कॉपी घर पे आराम कर रही है। पढ़ाई को मजाक समझ रखी है, महीने बाद पेपर देना है। क्यों पेपर देना है ना, कि तब भी हाथ पैर टूट जाएंगे और कॉपी घर पे रहेगी, किसी के पास रहेगी। लिखिए रिमार्क, if the particle is moving on, if the particle is moving on circular path of radius r is equal to a, then पहला रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी a थीटा डॉट, तीसरा रेडियल एक्सीलरेशन माइनस a थीटा डॉट का स्क्वायर, चौथा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a थीटा डबल डॉट। जब होमवर्क करके लाइएगा तब इसका प्रूफ बताएंगे, इस सब पेपर में रहेगा।
क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। The velocity of a particle, the velocity of a particle along and perpendicular to the radius vector r, along and perpendicular to the radius vector r, along and perpendicular to the radius vector r, lambda r and mu theta. Then find the path Radius vector r. lambda r and mu theta. Then find the path and show that the acceleration along and perpendicular to the radius vector r, then show that the acceleration along and perpendicular to radius vector r lambda square r minus mu square theta square by r and mu theta lambda plus mu by r 2022 मार्क कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन है इसके, एक हम कराते हैं, होमवर्क देते हैं 2022 में, दोनों में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा। कह रहा है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी मतलब वी आर रेडियल वेलोसिटी ये है और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये है। आपको सिद्ध करना है कि ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा और ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। ये सिद्ध करके दिखाना है। रेडियल वेलोसिटी रेडियल एक्सेलरेशन दिया है, सॉरी रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी है, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना रहेगा। लिखिए लेट द पार्टिकल is moving on a given path, let the particle is moving on a given path, then the radial and transverse velocities, then the radial and transverse velocities is given by, then the radial and transverse velocities is given by, या देखिए VR is equal to lambda r। VR का फॉर्मूला होता है dr by dt और v थीटा is equal to mu थीटा जिसका फॉर्मूला होता है r d theta by dt। This implies that इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे मिलेगा dr अपॉन या dr अपॉन dt होल अपॉन r d theta by dt is equal to lambda r upon mu theta। This implies that dr by d theta
is equal to lambda r square upon mu upon theta. This implies variable separable 1 by r square dr is equal to lambda upon mu into d theta upon theta. इंटीग्रेट करते डी आर और डी थीटा हट जाएगा, आर और थीटा में रिलेशन आएगा, आर और थीटा में रिलेशन आते ही कर्व का इक्वेशन पता चल जाएगा। आर इज इक्वल टू एफ थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। आर इज इक्वल टू एफ थीटा आते ही डी आर बाई डी टी निकालेंगे, डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे, डी टू आर बाई डी थीटा डी टी स्क्वायर निकालेंगे, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे, तब कहीं जाके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वो फिट बैठेगा। उतारिए तब क्या करें इसमें इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, integrating both sides, comma we get integrating both sides, comma we get यहाँ देखिए r पावर -2 का इंटीग्रेशन r पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1 बाई r इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, इसका इंटीग्रेशन log थीटा प्लस अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ रहे हैं म्यू log a। यहाँ देखिए where lambda upon mu log a is constant. This implies that -1 by r is equal to lambda upon mu log a plus log b की वैल्यू log a। This implies that -1 by r is equal to lambda upon mu log, इसकी जगह थीटा भी है ना, a थीटा log a थीटा। ये मान के चल रहे कि ये हमारे कर्व का इक्वेशन। ठीक है, उतार log a थीटा इज इक्वल टू, इन सबको उधर शिफ्ट करिए, उधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर। दिस इंप्लाइज दैट a थीटा इज इक्वल टू, छोड़ दीजिए छोड़िए ऊपर उतारिए,
log 8 थीटा छोड़ करके बाकी का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। लॉग हटता है तो क्या आता है? एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस म्यू अपॉन लैम्डा r। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन a e टू द पावर माइनस म्यू अपॉन लैम्डा r। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू b e टू द पावर माइनस k बाई r, जहाँ पे b का मान है 1 अपॉन a, वो भी एक कांस्टेंट, और k का मान है म्यू अपॉन लैम्डा, वो भी एक कांस्टेंट, आर ऑल कांस्टेंट। इक्विएंगुलर स्पाइरल स्प्रिंग कहते हैं इसको। आगे कुछ बार क्वेश्चंस में पूछेगा कि इक्विएंगुलर स्पाइरल स्प्रिंग इक्वेशन निकालो, यही होता है, अभी आगे आएगा। इक्विएंगुलर स्पाइरल स्प्रिंग गोल 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 कॉइल की तरह होता है इसका ग्राफ। नीचे से लिखिए which is the equation of the path। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब r और थीटा में रिलेशन। which is the equation of the path at which particle moves। which is the equation of the path at which particle moves। which is the equation of the path at which particle moves। आपसे कहा था इक्वेशन ऑफ पाथ बताने के लिए। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा, कार्टेशियन में हो तो रिलेशन बिटवीन x एंड y, वही इक्वेशन ऑफ पाथ होता है। इसी पाथ पर हमारा पार्टिकल मूव करेगा। अब आपसे ये और ये पूछा है, fr का फॉर्मूला होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। देखिए r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर क्या क्या चाहिए होगा? r डॉट पता है, उससे r डबल डॉट चाहिए होगा, और थीटा डॉट पता है, उससे थीटा डॉट से हमारा काम बन जाएगा। तो मोटा मोटी क्या चाहिए हम लोग को? r डबल डॉट। r डबल डॉट के इक्वेशन नंबर 1 को फिर से t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, differentiating equation 1 with respect to t, again with respect to t, again comma we have देखिए dr by dt is equal to lambda into r। दिस इम्प्लाइज, इसी को बोलते हैं r डॉट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट d2r by dt स्क्वायर इज इक्वल टू r डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट। r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे
dr by dt is implies that d2r by dt square is equal to r double dot is equal to lambda dr by dt की वैल्यू है लैम्डा इंटू आर। ओवरऑल मिल जाएगा आपको दिस इंप्लाइज दैट d2r by dt स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा मिल करके लैम्डा स्क्वायर आर। ये मिल गया। बची बात थीटा डॉट की। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट इक्वेशन 2 से मिल जाएगा ये रहा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा बाई आर। दिस implies that d theta by dt is equal to theta dot is equal to mu theta by r। दोनों मान मिल गया। क्या वाला पे रखेंगे उतार के तो हो गया भाई। नीचे से लिखिए किसमें पूछा है स्पाइरल स्प्रिंग के बारे में? कहाँ पूछा है इसमें? इसमें नहीं पूछा कि आगे आएगा क्वेश्चन तो इक्वेशन जब पूछेगा तो यही इक्वेशन पूरे स्पाइरल कहलाता है। नीचे से लिखिए hence the radial acceleration fr is given by hence the radial acceleration fr is given by ये fr का फॉर्मूला लिखिए fr is equal to r double dot minus r theta dot का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला आ रहा है r डबल डॉट की जगह लैम्डा स्क्वायर r माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं रिजल्ट। ये रिजल्ट आया कि नहीं? आ गया सबका? आ गया? बलराम आपका आया? करिए। दीनदयाल आ गया आपका? करिए। मैम तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का निकालें। आगे सबका रिजल्ट यहाँ वैल्यू रखी होगी r डबल डॉट की जगह मिलेगा लैम्डा स्क्वायर r, तुरंत यूज कर लिया। जैसे ही स्क्वायर करेंगे एक r से एक r कट जाएगा, ऊपर वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलिए, f थीटा इज इक्वल टू 1 by r d by dt r स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला जब आप फॉर्म को करके लाएंगे डेरिवेशन, तब नीचे सब मेंशन करेंगे। 1 by r पता है, r स्क्वायर थीटा डॉट पता है, यहां रख देंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। लिखिए, नाउ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन f theta, now the transverse acceleration f theta is given by चलिए f theta is equal to 1 by r d by dt r square theta dot। This implies that आप लोग मेरे ख्याल से जो उनकी है उसका फॉर्मूला ऐसे लिखे होंगे, 2 r थीटा डबल डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट। एक ही है ना, इसी का डिफरेंशिएशन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम इसको लेकर के चलते क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। 1 by r d by dt r स्क्वायर थीटा डॉट की जगह म्यू थीटा by r। This implies that f theta is equal to 1 by r, म्यू कांस्टेंट बाहर कर दिया, साथ ही साथ बचेगा d by dt r थीटा। देखिए एक r से r कटेगा, r थीटा। This implies that f theta is equal to mu by r। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन r डॉट, थीटा को ऐसा उतार दिए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव r और थीटा डॉट। This implies that f theta is equal to mu by r डॉट की जगह लिख सकते हैं लैम्डा r, साथ में थीटा प्लस r, थीटा डॉट की जगह लिख सकते हैं म्यू थीटा बाई r। This implies that f theta is equal to, इस पूरे समीकरण से अगर आप देखेंगे तो पहले तो काट पीट दीजिए, म्यू बाई r, थीटा इज कॉमन, म्यू लैम्डा r से r कटेगा म्यू, r को अंदर इंसर्ट करके डिवाइड कर दीजिए अगर वो फॉर्म चाहिए तो। दिस इंप्लाइज f थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा, r से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू बाई बताइए। ये क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन से एक मिल जाएगा।
उसके बाद अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, काइनेमेटिक्स, कॉन्स्ट्रेंट और एक चैप्टर और। कॉन्स्ट्रेंट आपका 3 घंटे का, एक छोटा वाला चैप्टर 4 घंटे का, 4 घंटे का। काइनेमेटिक्स एक पैटर्न पे लगने वाला थोड़ा सा लंबा चैप्टर, उसी में जो टाइम लगेगा लगेगा। हो गया भाई, होमवर्क लिखिए। सेम इसी पैटर्न पे होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ पे वी आर क्या दिया हुआ था, लैम्डा। हम जो होमवर्क देंगे उसमें लैम्डा आर स्क्वायर रहेगा। वी थीटा था यहाँ पे म्यू थीटा, जो हम होमवर्क देंगे उसमें म्यू थीटा स्क्वायर रहेगा। सेम वही पाथ निकालना है और ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। देखिए, द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल, the velocities of a particle along and perpendicular to radius vector from a fixed origin r, from a fixed origin r, AR, lambda r square and mu theta square, lambda r square and mu theta square. Then show that the equation of path is lambda upon theta is equal to mu upon 2r square plus c mu r square plus c, and component of accelerations are two lambda square r cube minus mu square theta पे power 4 upon r and lambda mu r theta square plus 2 mu square theta cube by r। ठीक इसी पैटर्न पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं एक्सरसाइज से करा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं और सारे पूछे हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, if the radial and transverse velocities, if the radial and transverse velocities of a particle are always proportional to each other, then show that the path is an equiangular spiral. Then show that the path is an equiangular spiral.
दिमाग में जो चाहिए होगा। क्या क्या आपको दिया गया है, कह रहा है आपसे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ vr is the radial velocity and v theta is the transverse velocity, then these are proportional to each other. ठीक, this implies that vr is equal to a constant k v theta where k is constant. This implies that dr by dt is equal to k r d theta by dt. This implies that dr by dt whole upon d theta by dt is equal to k into r. This implies that dr by d theta k into r. This implies that dr by r k d theta integrating, इसमें कहीं डाउट है क्या, नॉर्मल लेवल में, integrating on both sides comma we get integral dr by r is equal to k integral d theta. This implies that log r is equal to k theta plus a constant a. This implies that r is equal to e to the power k theta plus a, जिसको लिख सकते हैं बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। e कांस्टेंट a कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट अदर कांस्टेंट से चेंज कर दीजिए। This implies that r is equal to, ये चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह लिख रहे हैं c e to the power k theta where c is equal to e to the power a is constant और यहाँ पे where a is constant of integration. r के साथ एक्सपोनेंशियल का टर्म ये बनता है, थीटा के साथ एक्सपोनेंशियल पे r जो पहले आया था ये बनता है, ये एंटी क्लॉक और इसके पहले वाला क्लॉक, ठीक है। इसको भी इक्विएंगुलर स्पाइरल कहते हैं, इसको भी। अंतर क्या है, थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ r, क्या r इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ थीटा, दोनों ही इक्विएंगुलर स्पाइरल को दिखाता है। यहाँ पे आया है r इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ थीटा, e टू द पावर फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये पीछे आया था थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ r, ठीक है। लिखिए given that the radial and transverse velocities of a particle are proportional to each other, that is Kurodaru.
कुछ क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ठीक है, जो 2014 के बाद पूछे गए। बुक खोलिएगा, एग्जाम्पल में होगा, उसको देखिएगा, पढ़िएगा, बुक बंद करके कॉपी में करिएगा, ठीक है। जितना नोट्स में करा रहे हैं उसमें कोई लापरवाही मत करिए, इतना गारंटी है, मेरी गारंटी रहती है कि पेपर इसी में से फंसेगा। बहुत ज़्यादा बुक में दिया गया है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हम नोट्स दे देंगे बस उतना ही पढ़ के आपको जाना है। फ्राइडे सैटरडे संडे को मुलाकात होगी, तब तक क्या कॉपी में हो जाना चाहिए। हो गया नहीं? क्वेश्चन लिखिए, 2-3 क्वेश्चन लाइन्स लिखिए, सब बुक में है, ढूंढ के बस करना है। लिखिए, प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, इसके नीचे से लिख लीजिएगा, which is the path of equiangular spiral, which is the path of equiangular spiral, which is the path of equiangular spiral. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2017 में आया हुआ है। Prove that the path of moving point which passes through two constant velocities, which passes through two constant velocities u and v, small u and small v, u along the fixed direction, and v perpendicular to radius vector, drawn from a fixed point is a conic section. Drawn from a fixed point is a conic section. ठीक है, इसका बुक में डायग्राम आपको मिलेगा, इसका बुक में डायग्राम मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, पोल, पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ये फिक्स दिशा है u, इसके परपेंडिकुलर की दिशा है v, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल कितना होगा,
ये कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, क्यों है एक ये निकाल लीजिएगा। तो रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u cos थीटा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू ये थीटा, ये 90, ये एंगल, ये भी 90 है। ठीक है, देख करके बुक से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम ऐसा ही दिया रहेगा। ठीक है, एक और लिखिए, आगे पेज का है, ये पूरा छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। एक और एग्जाम्पल है, वो आप लोग कर नहीं पाएंगे, वो बताएंगे। एक और लिखिए नेक्स्ट, a small bead, bead, B-E-A-D, bead, bead मतलब छल्ला। A small bead slides with constant speed, slide with constant speed, small v, on a smooth wire, on a smooth wire in the shape of कार्डोइड। कार्डोइड जानते हैं कैसा होता है, देखा है कभी ये, इसको बोलते हैं कार्डोइड। इन द शेप ऑफ कार्डोइड, ये आपको खूब मिलेगा चैप्टर में। कार्डोइड इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। इन अ शेप ऑफ कार्डोइड r is equal to a 1 plus cos theta, then find theta dot, and prove that radial acceleration is constant. That radial acceleration is constant। कितने क्वेश्चन हो गए, 2। आज पूछता हूँ बल्कि 2, दोनों कॉपी में हम देखेंगे। ठीक है, और संडे को इसका बाकी बच्चा हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा करके ये बाइंड अप करेंगे। उसके बाद 2 टॉपिक पहले का है मतलब। ठीक है, उसके बाद जो है आपका छोटा सा टॉपिक रहेगा जो भी हम बता रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी। हमको लगता है कि वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, फिर संडे को बुलाएंगे और संडे को आपको खत्म कर देंगे जो बचा हुआ टॉपिक है टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी, ये पढ़ा करके जाके प्रोवाइड कर। ठीक है, तो आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बाइंड अप होगा। अगर आप किसी और जगह का नोट्स उठा करके देखें तब आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर क्या था और लोगों ने कैसे पढ़ाया और आपको कैसे पढ़ाया गया है। आपको एक सिस्टम से पढ़ाया गया है। इस पूरे चैप्टर को 5 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सेकंड टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थर्ड टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बाकी जगहों पे एक साथ गधे की तरह पहले थ्योरी करा देते हैं और उसके भरवाते रहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इससे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जिस सिस्टम से इसको पढ़ा है वैसे ही पढ़िएगा, इससे आपको 12 नंबर का पेपर मिलेगा। ठीक है, 10 से 12 नंबर का पेपर इससे आता है। ठीक, क्या प्रॉब्लम है?